Hello everyone, chapter 6 Life Processes, part 3rd. Today's topic is heterotrophic nutrition. ईच ऑर्गेनिज्म इज अडेप्टेड टू इट्स एनवायरनमेंट। हर ऑर्गेनिज्म जो है अपने एनवायरनमेंट से कुछ ना कुछ अडेप्ट करता है। द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन डिफर डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ फूड मटेरियल एज वेल एज हाउ इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय द ऑर्गेनिज्म। ये जो है न्यूट्रिशन जो है वो डिपेंड करता है किस तरह का फूड है और किस तरह से उसे ऑब्टेन किया जाता है ऑर्गेनिज्म के द्वारा। फॉर एग्जाम्पल, वेदर द फूड सोर्स इज स्टेशनरी। अगर कोई फूड स्टेशनरी है पोजिशन में, जैसे ग्रास स्थिर अवस्था में, एंड मोबाइल फूड जैसे डियर जो दौड़ते हुए होता है, वुड अलाउ टू डिफरेंस इन हाउ द फूड इज एक्सेस एंड व्हाट इज द न्यूट्रिटिव अलाउ अपीयरेंस यूज्ड बाय काउ एंड लोयन। अब ये दोनों जो फूड है, हमने बात करी ग्रास जो स्टेशनरी है, मोबाइल जो डियर है। अब इन दोनों फूड को किस तरह से एक्सेस किया जाता है और किस तरह से उसे अडेप्ट करना है, काउ पे और लोयन पे डिपेंड करता है। यानी काउ जो है वो ग्रास खाती है और लोयन जो होता है वो मोबाइल डियर को लेता है। देयर इज range of strategy by which of food is taken in used by the organism। और ये रेंज जो है वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म की अलग अलग बनाई हुई स्ट्रेटेजी पे डिपेंड करता है। सम ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड द बॉडी एंड देन एब्सॉर्ब इट। कुछ एनिमल जो होते हैं, ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, वो फूड को बॉडी के बाहर ही ब्रेक डाउन कर लेते हैं और उसे एब्जॉर्ब करते हैं। जैसे एग्जाम्पल लाइक फंगी फंगी जैसे ब्रेड मोल्ड, यीस्ट, मशरूम, ये सभी जो है वो क्या करते हैं, फूड को बाहर ही ब्रेक डाउन कर देते हैं। अदर टेक इन होल मटेरियल एंड ब्रेक इट डाउन इन इनसाइड द बॉडीज़। बट कुछ अदर जो एनिमल्स है वो फूड को लेते हैं और लेने के बाद में अपनी बॉडी के अंदर ही इनकेस्ट करते हैं। वॉट कैन बी टेकन इन ब्रोकन डाउन डिपेंड ऑन द बॉडी डिज़ाइन एंड फंक्शनिंग। लिया गया फूड जो है उसका ब्रेक डाउन जो है उस एनी ऑर्गेनिज्म के डिज़ाइन और बॉडी के फंक्शन पे वर्क करता है। सम अदर ऑर्गेनिज्म डेराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम प्लांट और एनिमल विदाउट किलिंग देम। कुछ एनिमल जो होते हैं वो अपना न्यूट्रिशन जो है बिना किसी एनिमल या प्लांट को मारे बिना ही करते हैं। जैसे एग्जांपल, द पैरासिटिक्स न्यूट्रिटिव स्ट्रेटेजी इज यूज्ड बाय वाइड वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म लाइक कस्कुटा, टेक्स, लाइक्स, लेचिस और टेपवर्म। ये कुछ एनिमल्स जो होते हैं, प्लांट जो होते हैं, वो मतलब किसी प्लांट एनिमल को डेट ना करके उसके ऊपर ही लगकर अलग तरह की स्ट्रेटेजी बना के अपना फूड लेते हैं। हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑप्टेन देयर न्यूट्रिशन। किस तरह से ऑर्गेनिज्म जो है अपना फूड जो है अपना न्यूट्रिशन ऑप्टेन करते हैं। सिंस द फूड एंड द वे इज ऑप्टेन डिफर, अलग अलग तरीके होते हैं। द डाइजेस्टिव सिस्टम इज डिफर इन वेरियस ऑर्गेनिज्म, और सभी ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनका डाइजेस्टिव सिस्टम भी वेरियस होता है। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, फूड में बी टेकन इन द एंटायर सरफेस। ये अपने पूरी सरफेस के द्वारा फूड को इंगेस्ट कर सकते हैं, ले सकते हैं। बट एज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म इंक्रीज, डिफरेंट पार्ट बिकम स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। लेकिन जैसे जैसे बॉडी जो होगी ऑर्गेनिज्म की वो अलग अलग कॉम्प्लेक्स होती जाएगी, वैसे वैसे उसकी स्पेशलाइज्ड जो पार्ट्स होंगे वो अलग अलग क्या होंगे, परफॉर्म करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अमीबा take in food using temporary finger-like extension of the cell surface which fuse over the food particle forming a food vacuole। अगर एग्जांपल में देखें, जैसे अमीबा जो होते हैं उनके अंदर टेम्परेरी इस तरह के फूड लाइक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, जिसे हम शूडोपोडिया कहते हैं। तो ये एक्सटेंशन जो होते हैं सेल की सरफेस पे बने हुए होते हैं, ये फूड पार्टिकल फॉर्मिंग को फूड वैक्यूल फॉर्म में इनगेस्ट करते हैं। इनसाइड द food vacuole, complex substances are broken down into simpler one, which then diffuse into the cytoplasm. Inside the food vacuole, ये food vacuole जो होते हैं, जो यहाँ पे जिस तरह से डायग्राम में दिखाया गया, ये शूडोपोडिया होता है और ये food vacuoles होता है। और इस food vacuoles को जिस तरह से इसने यहाँ पे
इस तरह से इनगेस्ट किया है, तो ये फूड वैक्यूल अंदर जा रही है, ठीक है। तो इनसाइड द फूड वैक्यूल कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जो होते हैं वो ब्रोक डाउन हो जाते हैं किसके अंदर, सिंपलर फूड के अंदर, और फिर बाद में वो डिफ्यूज़ होते हैं साइटा, जो ये अंदर इसके अंदर फील रहते हैं ना साइटोप्लाज्म, उसमें डिफ्यूज़ हो जाते हैं। द रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड मटेरियल इज रिमूव द सरफेस ऑफ द सेल एंड थ्रोन आउट, और जो बचा हुआ पार्ट जो होता है वापस से बॉडी की तरफ रिमूव कर दिया जाता है। इन पैरामीशियम, जैसे अमीबा भी सिंगुलर है, अभी बात कर रहे हैं पैरामीशियम, विच इज़ ऑल्सो यूनिसेलुलर, ये भी यूनिसेलुलर है। द सेल हैज़ डेफिनेट शेप, बट इसका शेप जो होता है डेफिनेट होता है, अमीबा का शेप डेफिनेट नहीं होता है। एंड फूड इज़ टेकन इन द एट ए स्पेसिफिक स्पॉट, और फूड जो है किसी एक फिक्स स्थान से ही लिया जाता है, एक प्लेस से, जबकि इसमें से तो कहीं पे भी से भी लिया जा सकता है। फूड इज़ मूव्ड टू द स्पॉट बाय द मूवमेंट ऑफ सीलिया विच कवर द एंटायर सरफेस ऑफ द सेल। फूड जो है मूव करता है बाय द हेल्प ऑफ सीलिया के द्वारा मूव करता है, और इसके द्वारा वो सेल में ले लिया जाता है। इस तरह से फूड का न्यूट्रिशन था। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग रीड करेंगे।